क्रूड ऑयल में देखोगे ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये जो लेवल है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। ये जो क्रूड ऑयल के अंदर लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां से हमें क्या लेते को दिख रहा है, रजिस्टेंस और सपोर्ट। वो भी एक बार नहीं, कई बार हमें इस लेवल से सपोर्ट रजिस्टेंस लेते को दिखा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर थर्सडे के दिन यहाँ पर जो है हमें सपोर्ट लेते को दिखा, लेवल को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट लिया और ऊपर की ओर हमें जाते को देखा क्रूड ऑयल। यहाँ पर देखिए, अब क्रूड ऑयल के अंदर हाई देखोगे तो यहाँ पर जो हाई निकल के आ रही है क्रूड ऑयल का, वो निकल के आ रही है यहाँ पर, जो कि आप लोग देख सकते हो 10,637 का लेवल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब मंडे के दिन क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर मूव किस तरीके का रह सकती है। मंडे के दिन क्रूड ऑयल के अंदर अगला रेजिस्टेंस कौन सा रह सकता है और नेचुरल गैस के अंदर अगला सपोर्ट कौन सा रह सकता है, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को आखिर तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान ना ले, वीडियो देखना हो तो पूरा देखे, अच्छे से समझे, अगर ना देखना हो तो निकल जाए तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग जो मर्जी करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो इस लेवल के बारे में हमने पहले डिस्कशन किया था। आप लोग देख सकते हैं, इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ से रिट्रेस लेकर के ऊपर की ओर हमें जाते को दिखा। तो क्रूड ऑयल के अंदर अभी के टाइम पर जो एक हर्डल सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल। और इससे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रही है क्रूड ऑयल के अंदर, वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 10,273 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकती है। अब क्रूड ऑयल के अंदर हम देखेंगे डेली चार्ट, वहां पर क्या कुछ निकल के आ रही है। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर जो पहले का जो हाई था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 10,549 का, इसको ब्रेकआउट कर दिया कब, तो थर्सडे के दिन। और इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा था। और अगर यहाँ पर देखोगे, जब यहाँ पर आई थी क्रूड ऑयल, तो यहाँ से हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक हमारा ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आती है क्रूड ऑयल, हमें यहाँ से सपोर्ट लेते को दिख रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। ठीक है, तो डेली चार्ट के ऊपर क्रूड ऑयल अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और वीकली चार्ट लगाएंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें क्रूड ऑयल अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। मंथली चार्ट क्या कह रही है, मंथली चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्रूड ऑयल हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और ये जो हमारा हाई था, जो कि हाई था यहाँ पर 9996 का, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है क्रूड ऑयल। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या क्रूड ऑयल के अंदर और भी अपसाइड का मूव हमें मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिल सकता है तो कौन सा रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद हमें देखने को मिल सकता है, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिएगा, पसंद आए तो, अगर नहीं पसंद आए तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो जो पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यहाँ पर ये वाला, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 10,524 का, जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकती है। और अगला रेजिस्टेंस हमारे पास जो है वो है 10,637 का, जो कि यहाँ पर थर्सडे का हाई है। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो जरा ध्यान से समझिएगा। अगर देखिए, अगर यहाँ पर क्रूड ऑयल यहाँ पर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुल करके या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करके चलना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से डिप लेती है, यानी कि यहाँ से रीटेस्टमेंट लेती है।
रिटेस्टमेंट लेती है तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, या फिर हमें यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आती है जिसे हम कहते हैं हायर है, तब हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में पहला जो लेवल हमारा रह सकता है वो ये रह सकता है, और दूसरा जो यहाँ पर हमारा लेवल रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 10,724 का। और यहाँ पर हमें यहाँ से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। यहाँ पर बायर को ट्रैप करते को दिख सकता है, और उसके बाद यहाँ से हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान में रखना, तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। अब मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाती है, या फिर फ्लैट खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन, तीनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेती है। यहाँ से रीटेस्ट लेने के बाद जितना भी लो बनाया रहेगा इसको मार्क करेंगे, लो के नीचे क्लोज कर जाएगी, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर रह सकता है 10,114 का, और अगला लेवल यहाँ पर रह सकता है 99,22 का। ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है नीचे की, और इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। एक बात का ध्यान में रखना है, मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ। अगर आप लोग ये सोच लेते हो जो मैं कॉल पुट के लिए कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ। मुझे गैप अप गैप डाउन से मतलब नहीं है, मुझे अपने प्रेडिक्शन से मतलब है, मुझे अपने सिखाने से मतलब है। मेरा जो व्यू होता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, इस बात का ध्यान में रखना। और क्रूड ऑयल के अंदर जो ट्रैप रेंज रह सकती है वो ये वाला रेंज रह सकती है, जब तक लेवल ब्रेकआउट या फिर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाती है, हमारे लॉजिक को फुलफिल नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पर ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर जाती, इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं कर जाती है, हमारे लॉजिक को फुलफिल नहीं करती है, तब तक हम यहाँ पर नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। यहाँ पर आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं और मार्केट को जो दे करके जाते हैं, वो गलतियां क्या करते हैं, इस गलतियां को जरा ध्यान से सुनना। वो क्या करते हैं ना, यहाँ पर कुछ देखते नहीं है, बस यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए आएंगे, गैप अप गैप डाउन देखने के लिए आएंगे, लेकिन जो लॉजिक के ऊपर बात होती है उनको कोई देखता नहीं है, जिसकी वजह से लोग पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण होता है। और थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर के आएंगे, मार्केट में आ जाएंगे, बस वो जब चला जाएगा तो बस उनका साइकोलॉजी वहां पर जो है सही नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर यही करने के लिए आते हैं, बस यहाँ पर कॉल पुट गैप अप गैप डाउन देख लिया, अरे गैप अप खुलेगा, बस वीडियो स्किप करो, कहाँ कहाँ गैप अप बता रहा है, कहाँ कहाँ पर गैप डाउन बता रहा है। अरे गैप अप गैप डाउन किसी को नहीं पता क्या कब हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है गैप अप गैप डाउन पे ही चलती है बाजार। बाजार में मूवमेंट लेवल के हिसाब से किस तरीके से आ सकती है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। गैप अप गैप डाउन किसने जाना है, कभी भी कोई न्यूज आ जाए बस तुरंत वहां पर गैप अप गैप डाउन, वो हो गया गैप अप गैप डाउन जो होता है ना, उसे हम तुक्का कहते हैं। लॉजिक हम किसे कहते हैं, जब हमारे लेवल के ऊपर आती है, लेवल से कुछ मूवमेंट मिलता है, तब हम उसे लॉजिक मानते हैं। और ये जो गैप अप गैप डाउन होती है इसे हम तुक्का कहते हैं, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए थोड़ा सा अब नेचुरल गैस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। नेचुरल गैस के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो नेचुरल गैस के अंदर रजिस्टेंस यहाँ पर 266 का, जो कि इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जब नेचुरल गैस इस लेवल के आसपास क्लोजिंग दिया था, अगले दिन गैप अप खुलते को दिखा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो भैया ये हमारा सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है 262 का। नेचुरल गैस के अंदर ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है। नेचुरल गैस के अंदर अगर यहाँ फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, लेवल ब्रेकआउट करके रिटेस्ट लेकर के ऊपर की ओर जाती है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। अगर इस लेवल के नीचे जाती है रिटेस्ट लेकर के, तब हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ये रेंज के ट्रैप रेंज रह सकता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।